हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आज है 16 सितंबर। आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया। गाइस, मैंने कोरोना विजय रथ के बारे में पहले भी आपको बताया है। कोरोना विजय रथ जो है वो गुजरात में भी शुरू किया गया था। ठीक है, ऐसा ही एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ के द्वारा भी शुरू किया गया है। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं दो राज्य के बीच में, दैट इज गुजरात एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और गुजरात की तरह ही छत्तीसगढ़ ने भी ये जो कोरोना विक्ट्री के लिए या कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है, कोरोना के चलते जो भी अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए। तो इन यहाँ के जो सीएम है वो है श्री भूपेश बघेल। उन्होंने कोरोना विजय रथ को रवाना किया और संक्रमण को छुपाकर अगर आप रखेंगे तो इससे नुकसान होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसके कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि अपना टेस्ट करवाएं। इसी के अवेयरनेस के लिए जो ये रथ है, विजय रथ है, उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक पिक्चर अपलोड करी थी जब हम गुजरात से रिलेटेड इस न्यूज़ को देख रहे थे, तो उसमें गुजराती में लिखा गया था। इसमें जो है ये जो कोरोना विजय रथ है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उसमें ये जो लोगो है वो हिंदी में बना हुआ है। तो रायपुर के जो अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग बस्तियां हैं, ठीक है, अलग अलग वार्ड और बस्तियों में इस अवेयरनेस को फैलाया जाएगा। लगभग 6 जो कोरोना विजय रथ है उसका संचालन किया जा रहा है, जो कि सामाजिक संस्थाएं जो सोशल इंस्टीट्यूट होंगी वो इसका संचालन करेंगी। इस रथ का मेन एम क्या है, जो कोरोना संक्रमण का जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इससे बचाव के उपायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इसे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इसको भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाँ, तो मैं अब आप जैसे मैं हर बार करती हूँ, जो भी राज्य न्यूज़ में आता है उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़, ये देखिए आपको रेड में दिख रहा है जो इंडिया का मैप है उसमें। तो इसका बेसिक्स देख लेते हैं। ये बना था, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल सिटी है रायपुर और लार्जेस्ट सिटी भी है रायपुर। ठीक है, कैपिटल सिटी है रायपुर, लार्जेस्ट सिटी भी है रायपुर। अगर इसकी गवर्निंग बॉडी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती अनुसुईया उइके, और यहाँ के जो सीएम है वह श्री भूपेश बघेल। यहाँ का जो लेजिस्लेचर है या जो विधायिका है वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है जिसमें 90+1 सीट है। 90 सीट जो है वो आरक्षण के हिसाब से अलग अलग वर्ग में बटी हुई है और एक सीट एक एंग्लो इंडियन के लिए अलॉटेड है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में जो बेसिक्स है वो हो गया। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो वर्ल्ड बैंक के लिए जो कार्यकारी मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति हुई है भारत की तरफ से। ठीक है, तो जो कैबिनेट है उसने नियुक्त किया है इसको, तो किसे नियुक्त किया गया है चलिए हम देखते हैं। तो आईएएस राजेश खुल्लर, याद रखिएगा आईएएस राजेश खुल्लर, इन्हीं को जो वर्ल्ड बैंक है या विश्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये भारत समेत कई देशों में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए ये है आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर। आपको ये इमेज के अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के लिए। अब इसका अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो सीएम है, सीएम के प्रधान सचिव के तहत ये काम करते थे। ठीक है, उसके बाद अब वाशिंगटन डीसी में भी अब जो राजेश खुल्लर है वो अपनी सेवाएं देंगे। अब सीएम के प्रधान सचिव पद पर अधिकारियों की निगाहें
या लॉबिंग शुरू होगी। मतलब अब जो सचिव पद से ये हट जाएंगे तो इसके बाद में ये वहीं अपनी सेवाएं देंगे। तो हरियाणा सरकार में जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं ये आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर, अब वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक की में अपनी सेवाएं देने वाली हैं। तो कार्यकारी निदेशक के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है या लीड ये जो हम आईएएस अधिकारी हैं राजेश खुल्लर वही करेंगे। विश्व बैंक में अभी लगभग 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व में नियुक्त किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे भारत के लिए भी कि अभी आईएएस खुल्लर जो है उनको भी वो भी 25 में से एक ऐसे हैं जिनको नियुक्त किया गया है और वे भारत के हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक किसने लिखी? माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक किसने लिखी है? तो ये लिखा है गौरी खान ने। आप सब इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मिसेस शाहरुख खान है और इन्होंने अपनी पहली डिज़ाइन से इंटीरियर डिज़ाइनर ये हैं। तो कैसे ये इंटीरियर डिज़ाइनर बनी, इस पर आधारित ये बुक है जो कि गौरी खान ने लिखी है। तो जो इंटीरियर डिज़ाइनर है गौरी खान ने अपनी पहली बुक ये लेकर के आ रही है। बुक का टाइटल है माई लाइफ इन डिज़ाइन, जो कि 2021 में लॉन्च की जाएगी। इन्होंने अपनी जो डिज़ाइनर बनने की जर्नी है और डिज़ाइन की जो इनकी फ़िलॉसफी है उसके बारे में इसमें विस्तृत से जानकारी दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया गया है? मतलब हु हैज़ बीन recently appointed as a deputy chairman of राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के फिर से एक बार नियुक्त हुए हैं। तो 2 बार हो गया इनका कॉन्जिक्यूटिव। तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह जी है, इनको दूसरी बार जीत प्राप्त हुई है। हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार इस पद पे चुने गए हैं और इनके अगेंस्ट या इनके अपोजिट कौन थे? तो ये जेडी जनता दल यूनिट के ये खुद उम्मीदवार है हरिवंश और इनके आरजेडी के जो नेता थे, ठीक है, नेता मनोज झा, इनके विपक्ष में आरजेडी नेता थे मनोज झा। तो उनको हरा करके ये अब नए वापस से उपसभापति राज्यसभा के नियुक्त हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप इमेज में इनको। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसे कि मैंने आपको मूडीज़ के बारे में बताया था कि मूडीज़ ने कहा था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट होने वाली लगभग -11.5% कोरोना वायरस के जो महामारी चल रही है, जो पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण से। तो वैसे ही S&P ग्लोबल रेटिंग एक एजेंसी है जिसने भी एस्टिमेट किया है कि भारत का जो जीडीपी है, अगर फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात की जाए तो उसमें नेगेटिव में 9% रहने वाला है। तो ये आपको याद रखना है कि S&P का अनुमान है कि जो करंट फिस्कल ईयर है या करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें लगभग 9% की गिरावट आएगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 9% की गिरावट आने वाली है। तो लगभग 0 से 9% तक ही जा सकता है। अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का लगभग अनुमान भी लगाया गया है। तो ये जो रेटिंग एजेंसी है इनका मानना है कि भारत में जो कोविड-19 के जो जितने भी केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से जो आपका प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अभी तक के समय तक अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहा है, निचले स्तर पर रहा है। तो S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ये एशिया और जो पैसिफिक है यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है विश्रुत राणा, उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ने की वजह से जो
प्राइवेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो रुकी हुई है। ऑब्वियसली रुकी हुई है क्योंकि डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसी पे सबसे ज़्यादा जो है वो खर्च बढ़ते जा रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। तो अमेरिका की जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भारत में जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, निवेश कम हुआ है, लंबे समय तक अब निचले स्तर पे ही ये रहेगा। तो एस&पी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उनका अनुमान है कि 31 मार्च 2021 के समाप्त होने तक लगभग जो भारत की जीडीपी है या जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसमें लगभग 9% की गिरावट आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट जो यूरोमनी है उनके द्वारा किया गया है 2020 के लिए? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक, मतलब ये मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। ये आप इनको फोटो में देख सकते हैं, HDFC बैंक के ये मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। HDFC बैंक के ये प्रबंध निदेशक है, मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा ये कौन सा है, तो ये है यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस जो कि 2020 के लिए दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसको पाने वाले जो आदित्य पुरी हैं वो पहले भारतीय कॉरपोरेट लीडर बन गए हैं, पहले इंडियन कॉरपोरेट लीडर बन गए हैं ये। और बैंकिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय करियर के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन द्वारा पुरी को यह सम्मान दिया गया है। तो आपको पहली चीज़ ये याद रखना है कि यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, किन्हें दिया गया है, तो HDFC के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है आदित्य पुरी उनको दिया गया है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा ऐसा पहला देश बना जिसने दूसरे बार देशव्यापी जो लॉकडाउन है उसको सेकेंड टाइम लगाया है? तो कौन सा ऐसा देश बना, चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण से ही इजराइल ऐसा पहला देश बना है जिसने दूसरी बार पूरी कंट्री वाइड जो है लॉकडाउन लगाया है। तो कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए इजराइल एक बार फिर देश भर में लॉकडाउन लगाने जा रहा है। इसके तहत जो यहूदी नववर्ष जो मनाया जाता है वहाँ पर, उसके लिए भी कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो कैबिनेट है हमारी, ठीक है, यूनियन कैबिनेट, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो एम्स की स्थापना एक राज्य में करेंगे, तो वो राज्य है बिहार। ठीक है, तो बिहार का जो दरभंगा जिला है वहाँ पर एम्स की जो नई यूनिट है उसको स्थापना करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जैसे आप सब जानते हैं, तो उसी के तहत एक तोहफा के तरह, गिफ्ट की तरह जो यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये गिफ्ट बिहार सरकार को दिया है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो केंद्र सरकार है बिहार के लोगों को एक तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो एम्स हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में, तो वो उनको बनाने की मंजूरी इन्होंने दे दी है। लगभग इसमें 750 बेड होंगे और इसमें लगभग 1264 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ DDCA? अब आप पूछेंगे कि DDCA क्या है, तो यह है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। DDCA, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इनके जो शीर्ष परिषद है उसकी बैठक हुई थी जिसमें न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल के पद से हटा करके न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद
BDA याद रखिए, DDA में BDA की नियुक्ति हुई है एज लोकपाल, याद रखिए। तो बदर दुर्रेज अहमद को फिर से जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है? बदर दुरेज अहमद, इनको नियुक्त किया गया है DDCA का लोकपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में टिकटॉक ने अपने अमेरिकन संचालन के लिए नया साझेदार बनाया है। तो टिकटॉक ने जो अपने अमेरिका में रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है टिकटॉक के, उसके लिए एक जो कंपनी है, IT फर्म है, उनको जो है पार्टनर बनाया है। तो कौन सी कंपनी है? तो ये है ओरेकल। ओरेकल के बारे में आप सब जानते हैं, ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी है IT से रिलेटेड। तो टिकटॉक ने अमेरिका में संचालन के लिए, अमेरिकन ऑपरेशन के संचालन के लिए ओरेकल के साथ साझेदारी की है। तो टिकटॉक को जो क्लाउड टेक्निक है, क्लाउड तकनीक उपलब्ध कौन कराएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए? तो ये ओरेकल उपलब्ध कराएगा। और ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके लिए मंजूरी दे चुका है। और फाइनल ये जो साझेदारी है ये फिक्स हो चुकी है। अब जो जनरल अटलांटिक है और सिक्यो है, उसमें भी हिस्सेदारी इनको मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब टिकटॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बाइडांस। क्या नाम है? बाइडांस। ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक के लिए, जो कि अमेरिकी कारोबार में जल्द ही नया साझेदार इनको मिल गया है, वो है ओरेकल। और जो अमेरिकी मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो बाइडांस ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन के संचालन के लिए क्लाउड कंपनी जो है ओरेकल का चयन किया है। और बाइडांस ने टिकटॉक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को खारिज कर दिया था। याद रखिएगा, बाइडांस ने टिकटॉक कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर थे उसको खारिज कर दिया था और ओरेकल के साथ ये साझेदारी करने जा रहे हैं। हाल ही में जो अमेरिका है उसने किस देश के साथ इंडियन ओशियन में शांति और सुरक्षा के समझौता के लिए जो समझौता है वो किया है? मतलब इंडियन ओशियन मतलब जो इंडियन ओशन जैसे आप जानते हैं, भारतीय महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर शांति और सुरक्षा के समझौते के लिए जो अमेरिका है उसने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मालदीव्स के साथ। तो मालदीव्स आपको याद रखना है। अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। ये हुआ है 12 सितंबर को, 12 सितंबर को। हिंद महासागर जो है उसमें शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस समझौते को किया गया है। रक्षा सहयोग के लिए जो कार्य ढांचा है या वर्क स्ट्रक्चर है उस पे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड गरिमा? तो इस जो गरिमा स्कीम है इसका लॉन्च किया है ओडिशा ने। ठीक है, तो ओडिशा ने गरिमा स्कीम 2020 जो कि स्वच्छता कार्यकर्ता है, ठीक है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए गरिमा जो स्कीम है उसका लॉन्च किया। ये देख लीजिए, गरिमा फॉर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर्स। तो इसका ये टाइटल है, गरिमा फॉर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर, ओडिशा गरिमा स्कीम 2020। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उड़ीसा ने जो गरिमा योजना है इसके लिए जो कोर स्वच्छता कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक राज्य आयोग का भी गठन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। गरिमा योजना जो उड़ीसा राज्य के लगभग 114 शहर के जो स्थानीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, उसमें लागू की जाएगी। और इस योजना का मुख्य ध्यान मैनुअल जो आप मैनुअल तरीके से जो भी आप सैनिटेशन करते हैं उसको पूरी तरीके से खारिज करने के लिए, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए, उसको उन्मूलन करने की दृष्टि से इस जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। जो भी मैनुअल जो सेवेज करते हैं उनके लिए जो है वो विभिन्न दुर्घटनाओं का कारण बनता है, बहुत सारे डिसीजेस या बीमारियां उनको हो सकती है। तो इस जो प्रैक्टिस है उसको पूरी तरीके से खारिज करने के लिए और जितने भी स्वच्छता कार्यकर्ता हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लागू किया जाएगा।
सो गाइस, आज का करंट अफेयर्स होता है एक ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।